हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। बेसिकली भाई ये टॉपिक रहने वाला है एमबीए के रिगार्डिंग, ठीक है, कि एमबीए के बाद आपका जनरली किस तरह का पैकेज लग जाता है या फिर किस तरह की प्रोफाइल आपको मिलती है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उस सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई, और आगे बढ़ने की प्रेरणा तो नो डाउट मिलती ही है। ये जो काले कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे दबा दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इस वीडियो को बनाने की जरूरत यार यूं पड़ी कि एक कमेंट आया हुआ था कि क्या एमबीए के बंदे को सेल्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं सोचा एक बार इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, जितनी मेरे को नॉलेज है या जितने मैंने अपने फ्रेंड से लिए जो एमबीए करके कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक डिस्कशन जरूरी है, ठीक है, कि कहीं अपनी प्रोफाइल कोई वेस्ट ना कर दे यार। मतलब एमबीए करके इतनी इन्वेस्टमेंट करके और वो अगर सेल्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चलो मैं अपने मैनेजर की बात करता हूँ भाई। जो हमारी टीम में मैनेजर था ना, वो एमबीए करके आया हुआ था नो डाउट, और उसका एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, 3 साल का सेल्स प्रोफाइल थी, ठीक है। सेल्स प्रोफाइल में अब भाई वो 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर कहीं से आया, ठीक है। उसका काम क्या होता था, हमें वो बताता जनरली कि क्या बताता था कि भाई आपका ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, इतना एनुअल प्रीमियम है, मतलब इतना एनुअल प्रीमियम, मतलब इतने टारगेट पे हर बच्चा बैठा है, ठीक है, कितना टारगेट मिलना है, ठीक है। मतलब जितना मैं समझ पाया उस प्रोफाइल को उसने हमारे सामने, मतलब वो यही चीज़ें लेके आया, ठीक है। और छुट्टी वुट्टी लेनी होती है तो उससे बात कर लेते थे, ठीक है। और भाई सैलरी की बात करें तो भाई कम से कम लाख रुपए के आसपास उस मैनेजर लेवल पोस्ट पे उसकी सैलरी थी, ठीक है। मैनेजर बोल लो या डिप्यूटी मैनेजर बोल लो या फिर, तो भाई बात ऐसी है कि शुरुआत में है ना, जैसे मान लो कोई एमबीए करके बंदा गया, ठीक है, और उसको चाहिए नौकरी, ठीक है, कॉलेज से प्लेसमेंट हुई नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा यार, ठीक है, अगर वो खाली बैठा है उसके पास कोई काम ही नहीं है। एमबीए है ही क्या, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रोल कौन कौन से होते हैं आप ये देखो। तो एक ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे होता है भाई कि एमबीए करके बंदे क्या लगता है, एचआर लग जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ठीक है, या अकाउंटिंग संभाल लेते हैं। अकाउंटिंग नहीं तो सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे मेरा मैनेजर था वो सेल्स में था, ठीक है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट हो जाते हैं, या फिर अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे मेरी अभी एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, ठीक है, तो उसने बताया कि उनका बेसिकली काम अकाउंटिंग का ही है, ठीक है। फंड्स वगैरह देखना, डेबिट क्रेडिट का काम, ठीक है। मतलब उसने मेरे को, मतलब अब एग्जैक्ट मैंने देखा तो नहीं है कि किस तरह का काम है, लेकिन उसने जो मेरे ऊपर ऊपर से बताया ना, उसने ये बताया कि अकाउंटिंग का ही काम है एक तरह से, लेजर मैनेज करना, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग में यही होता होगा यार, और क्या होता है, कैलकुलेशन एक्सेल शीट वगैरह पे कुछ ना कुछ करना, एक जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है। तो इस तरह का काम है ना, मतलब एमबीए में मिल जाता है, ठीक है। तो एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। एक एमबीए वाला बंदा है ना, सबसे पहले क्या लगता है भाई, एसोसिएट में लगता है, ठीक है। एसोसिएट मतलब ट्रेनिंग लगेगा, मतलब एक तरह से समझ लो ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग में उसको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। काम सीखेगा 3-4 महीने लग जाएंगे, ठीक है, मिनिमम चलो 6 महीने मान लो। जिससे मेरी बात हो रही थी भाई उसको 1.5 साल हो गया, ठीक है, वो एसोसिएट की पोस्ट पे बैठा है। पैकेज होगा कुछ 6 से 8 लाख के बीच में, या फिर चलो मैक्सिमम मान लो 12 लाख के आसपास पैकेज होगा। उसकी ड्यूटी वो मेरे को बता रहा था, जैसे उसकी यूएस के हिसाब से कुछ ड्यूटी है, ठीक है। तो एक से मतलब दोपहर के 1 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक उसकी ऑफिशियल ड्यूटी रहती है उसके। तो वीडियो को समअप करेंगे भाई इस बात के साथ कि एक एमबीए वाले बंदे को क्या सेल्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल ज्वाइन करनी चाहिए। तो भाई देखो मेरा मानना यह है कि सेल्स कंसल्टेंट के प्रोफाइल पे ना आप लोगों को इतना पैसा नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी बात, इतना पैसा इन द सेंस बेस पे कम होते हैं यार, इंसेंटिव्स में तो आप कमा ही लेते हो, ठीक है। क्या कोई एमबीए वाला बंदा मेरे साथ काम कर रहा था, पॉलिसी बाजार की बात कर लें या फिर बाईजूस की बात कर लें, तो हाँ भाई एक एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल पे पिछले 4-5 साल से एक बंदा लगा हुआ था, और भाई वो ही रिफ्यूज टू टेक प्रमोशंस। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसकी एजेंट लेवल की प्रोफाइल पे है ना, उसको पैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपये तो वो महीने के कहीं छोड़ ही रहा था, समझ रहे हो। अब जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो भाई मतलब लोड भी ज़्यादा आता है, लीडरशिप के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, अलग तरह का प्रेशर होता है उनके ऊपर, टीम को रन करना, सेल्स में खासकर। सेल्स में है ना, सेल्स में अलग तरह का सिस्टम है, सेल्स के अंदर डेली वाला काम है कि भाई डेली कुछ ना कुछ पैसे मारते हैं। तो भाई कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई एमबीए वाला एमबीए ग्रेजुएट है, ठीक है, एमबीए पीजी है, एमबीए जिसने कर रखी है, तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप भाई ये जॉब बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको ना एक बेस लेवल से चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, किस तरह से काम होता है। और जैसे ही फिर आपके पास आपकी अपनी अपॉर्चुनिटी आई एमबीए करने के बाद कि चलो यार मैं जो चाह रहा था जैसे अकाउंटिंग में घुसना या फिर बिजनेस एनालिस्ट बन जाना, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट तो आपको मैनेजर लेवल पोस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स वाली प्रोफाइल की मैं बात नहीं कर रहा भाई इसमें, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, और भाई ह्यूमन रिसोर्स में आप जानते हैं यार क्या होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देख लेना। और एमबीए वाले बंदे और भाई और क्या क्या करते हैं भाई, जो सैलरी वैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसको भी अकाउंटिंग भी बोल लो तुम, ठीक है। अकाउंट्स ही है सारा, ठीक है। अब एमबीए वाले बंदे मेजरली फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल लोग जाते हैं, लेकिन और एट लास्ट वो मैनेजर का टैग देखते हैं भाई, ठीक है। मैनेजर से ऊपर डायरेक्टर हो जाएगा, और तो क्या ही होगा इससे। एमबीए के अंदर, एमबीए के बाद आप लोगों को क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, क्योंकि मेरे को है ना, देखो बेसिकली मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इस वीडियो बनाने से पहले कि आपके मेन डाउट क्या है, ठीक है। अगर मेरे को इस चीज़ का आइडिया होता है तो मैं उस चीज़ का सवाल में कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, और एक मैनेजर लेवल का बंदा तनख्वाह 15 से 20 लाख रुपए तक ले लेता है भाई। कोई बहुत ही टॉप की कंपनी है तो वो 40 लाख तक ही पहुंच जाता है भाई, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो को इसी नोट पर समाप्त करते हैं भाई। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग एलिगेंट फैक्ट्री, और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। बाय।